friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. ये नेट JRF 2021 के लिए ये पार्ट नंबर 3 है प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एंड इससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी ये फेसबुक पेज है, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, हु रेगुलेट्स द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। जो इंडिया में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मीन्स जो घर बनाने के लिए जो हम फाइनेंस बोलते हैं कि लोन देते हैं या कुछ, तो उनको कौन रेगुलेट करता है, उनको कौन नियंत्रित करता है? तो ये है नेशनल हाउसिंग बैंक। जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जितनी भी हैं इंडिया में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो वो है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटाइमोलॉजी मीनिंग ऑफ वर्ड एकत। व्हाट इज़ द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ वर्ड एकत। एकत का एटिमोलॉजिकल वर्ड मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग ये है, इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड मगी कट विच मीन्स थ्रेड, कागी कट विच मीन्स नॉट, या फिर मागी कट विच मीन्स बाइंड और नॉट। तो इसका जो एकत में हम क्या करते हैं, ये भी एक टाइप की टाई एंड डाई ही तो है, जिसमें एक हम बोलते हैं सिंगल एकत, डबल एकत, तो उसमें भी डाई ही तो करते हैं। तो डाई करेंगे तो क्या होगा? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सही है कि डिराइव फ्रॉम द वर्ड मगी कट, जिसका मीनिंग होता है गांठ लगाना या बांधना। तो इसका ये ऑप्शन नंबर जो C है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ये पोषण अभियान है हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 8 मार्च 2018। तो ये पोषण अभियान है ये 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन थ्रू convergence, use of technology and targeted approach, in which of the following places it was launched। मीन्स जो पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा जो एड्रेस किया गया था या फिर लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? अभिसरण या प्रौद्योगिकी के उपयोग और लक्षित दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से इसे किस स्थान पर लॉन्च किया गया था? सबसे पहले क्या है, पोषण अभियान है किस लिए? माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए। और इसको लॉन्च कब किया गया? यहाँ से कई चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। एक तो पोषण अभियान किस लिए है? माल न्यूट्रिशन के लिए। लॉन्च कब किया गया? 8 मार्च 2018 को। इसको लॉन्च किसने किया? प्राइम मिनिस्टर जी ने। अब ये क्वेश्चन है कि अब ये लॉन्च कहाँ से हुआ? अब अगर किसी को नहीं पता है तो नॉर्मली हो सकता है कि तुक्के में लोग वाराणसी लगाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के सेंस में जाके हो सकता है कि वाराणसी लगाएं। बट ये इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था झुंझुनू से 8 मार्च 2018 को प्राइम मिनिस्टर जी ने ये पोषण अभियान को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनैक्टेड ऑन। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, ये कब लागू किया गया था? 24 अक्टूबर 1986, 24 अक्टूबर 1987, 24 अगस्त 1986, 15 जून 1986। सॉरी, यहाँ पे आप कट करके इसको 24 दिसंबर कर लीजिए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें तो ये 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस होल्ड अकाउंट्स प्रेजेंट डेटा ऑन। जो हाउस होल्ड अकाउंट हैं, घरेलू खाता हैं, वो किस पे डेटा को प्रेजेंट करते हैं? डिस्पोजेबल इनकम, स्पेंडिंग्स, फाइनेंशियल एसेट्स, ऑल द अबव। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल द अबव। जो ये घरेलू खाते होते हैं या जो हाउस होल्ड अकाउंट होते हैं, ये डिस्पोजेबल इनकम पे डाटा प्रेजेंट करते हैं, स्पेंडिंग्स, फाइनेंशियल एसेट्स, ये सभी टाइप के डेटा प्रेजेंट करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पेस is performed on pattern requiring a solid ground, usually dark shade,
एन एक्सट्रीमली टाइट रेफ्रिजरेशन ऑफ पेस्ट ऑब्जेक्ट टू द बैकग्राउंड। तो यहाँ पे बात किया गया है पैटर्न पर किया जाता है जिसमें एक ठोस जमीन की आवश्यकता होती है। आमतौर पर यह गहरे रंग और पृष्ठभूमि में पेस्ट ऑब्जेक्ट का बेहद तंग पंजीकरण है। हम किस में बात करते हैं, जिसमें हम डार्क बैकग्राउंड लेते हैं और ऊपर से हम उसमें कुछ ऑब्जेक्ट को प्रेस करके उस पर प्रिंट करते हैं, तो ये क्या होता है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग। एंड डिस्चार्ज प्रिंटिंग में होता क्या है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग में हमारे पास ये जो कपड़ा है उसमें डार्क कलर का बैकग्राउंड में सॉलिड बैकग्राउंड एक कलर का बैकग्राउंड होता है, वो भी डार्क कलर का, और उसके ऊपर प्रिंट करते हैं और जिस भी ऑब्जेक्ट से प्रिंट कर रहे हैं उसमें एक डिस्चार्जिंग एजेंट लगा होता है जो वहाँ के, जैसे ये ब्लैक कलर का सॉलिड बैकग्राउंड था, यहाँ पे कब कुछ प्रिंट किया और जो भी प्रिंट करने वाला ऑब्जेक्ट था उसमें डिस्चार्जिंग एजेंट लगा था जिसने जहाँ पे भी इतने स्पेस में अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो यहाँ से उसने कलर निकाल दिया ब्लैक और यहाँ पे बैकग्राउंड हो गया वाइट, तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु सेड वैल्यूज आर दोज डीप सीटेड बिलीव्स दैट डिजायर्स दैट गिव्स डायरेक्शन टू आवर लाइफ। वैल्यूज आर दोज डीप सीटेड बिलीव्स, हम बोलते हैं ना कि जो वैल्यूज़ हमारी होती हैं वो पर्सन की अपनी जो भी उसकी डिज़ायर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वहाँ से आता है। तो किसने कहा है कि मूल्य वे गहरे बैठे विश्वास और इच्छाएं हैं जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। तो ये कहा है गुडियर एंड कोल ने। इन्होंने कहा है कि जो वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल जो हमारे डीप बिलीव्स होते हैं, जो हमारे डिज़ायर्स होती हैं वो होती हैं और उनके थ्रू हम अपनी लाइफ को कोई डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि हर किसी की वैल्यूज़ अलग अलग हैं और अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। तो ये कहा है गुडियर एंड कोल ने। नेक्स्ट है, गुड स्केल इज अ रिजल्ट ऑफ प्लीजिंग रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ स्पेस और रूम एंड बिटवीन देम एंड द होल, दिस इज स्टेटेड बाई। अच्छा पैमाना एक स्थान या कमरे के घटकों के बीच और उनके पूरे के बीच एक सुखद संबंध का परिणाम है। यह किसके द्वारा कहा गया है, मीन्स कहा गया है कि जो भी रूम है या कोई स्पेस है उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है या वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी गई हैं उनमें जो एक प्लीजिंग रिजल्ट आ रहा है, ये क्या है, ये किसने कहा है, ये कहा है अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉलिएस्टर डिजॉल्व्ड इन। पॉलिएस्टर किस में डिजॉल्व हो जाता है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेटाक्रिसॉल, हॉट फेनॉल, तो पहले आएगा मेटाक्रिसॉल। अगर मेटाक्रिसॉल ऑप्शंस में नहीं है तो आप फेनॉल में भी जा सकते हो, और अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस की बात करें तो मेटाक्रिसॉल पहले आएगा। मेटाक्रिसॉल ज़्यादा हार्ड होता है जिसमें पॉलिएस्टर जल्दी डिजॉल्व करता है, और उसके बाद आता है फेनॉल। तो उसका जो पहला आएगा वो होगा मेटाक्रिसॉल। अगर आपके पास हॉट फेनॉल और मेटाक्रिसॉल दोनों दिए हैं तो आपको मेटाक्रिसॉल के साथ जाना है। पॉलिएस्टर जो मेनली मेटाक्रिसॉल में डिजॉल्व करता है, और अगर मेटाक्रिसॉल आपके पास ऑप्शन में नहीं है देन आपको जाना है हॉट फेनॉल, सिंपल फेनॉल, कंसनट्रेटेड फेनॉल। आप जो भी इसमें से ऑप्शन में दिया हो आप उसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णन कमेटी। कृष्णन कमेटी ने कौन सी स्कीम को रिकमेंड किया था, इनमें से जो स्कीम्स दी गई हैं इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो कृष्णन कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई थी। तो ऑप्शंस क्या हैं, अर्बन फैमिली वेलफेयर स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें कृष्णन कमेटी की तो अर्बन फैमिली वेलफेयर स्कीम जो है ये दी गई थी, ये रिकमेंड की गई थी कृष्णन कमेटी के द्वारा। तो इसमें जो अर्बन फैमिली हैं उनको कैसे वेलफेयर, उनको कैसे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, इन पे बात की गई थी। ये जो स्कीम दी थी ये दी थी कृष्णन कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिप्टोमेनिया इज़ अ एक्ट ऑफ। क्लिप्टोमेनिया इज़ अ एक्ट ऑफ, ये क्लिप्टोमेनिया एक टर्म है, इसका मेनली आपको बताना है इसका मीनिंग क्या है। तो क्लिप्टोमेनिया की अगर हम बात करें तो क्लिप्टोमेनिया क्या है, तो क्लिप्टोमेनिया ऑप्शंस क्या हैं, थंब सकिंग, ग्रुप फाइटिंग, नेल बाइटिंग या स्टीलिंग। तो अगर हम जब बात करते हैं क्लिप्टोमेनिया तो जो कभी कभी किसी बच्चों में देखा होगा उनमें चोरी करने की आदत होती है, उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती है कि उनको ये सामान चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस बाय नेचर कुछ में आदत आ जाती है कि स्टील करने की, चोरी करने की। तो उसको हम बोलते हैं क्लिप्टोमेनिया, मीन्स स्टीलिंग बिहेवियर, जो स्टील करने का, चोरी करने का जो बिहेवियर है उसको बोलते हैं क्लिप्टोमेनिया। और वो भी जहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं होती है चोरी करने की, ना ही किसी को कुछ हार्म करने की, बट वहाँ फिर भी जो बच्चे होते हैं वो चीज़ें छुपा लेते हैं, उसको बोलते हैं क्लिप्टोमेनिया या स्टीलिंग बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फोक मीडिया इज़ ऑफन पैक्ड
विद। फोक मीडिया है, उसके बारे में बात किया गया है कि फोक मीडिया में क्या क्या होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनिटी, बॉयस्टरनेस, ह्यूमर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। स्पॉन्टेनिटी मीन्स सहजता, जो भी आप कोई डांस के थ्रू या किसी एक्ट के थ्रू कोई अगर न्यूज़ या कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अवेयर किया जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा मीन्स किसी को हार्ट ना करे, किसी की हम बोलते हैं ना कि धर्म और भेदभाव, ऐसी कोई फीलिंग उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बॉयस्टरनेस मीन्स उसमें अगर वो उसमें ऑडियो यूज़ किया गया है, साउंड यूज़ किया गया है, तो वो सुनाई देने ऑडिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए और प्लीजिंग होना चाहिए। ह्यूमर, और बीच बीच में उसमें थोड़ा सा कुछ ह्यूमर भी होना चाहिए जिससे लोग बोर ना हो। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सभी इसके आंसर जो हैं वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलॉन्ग्स द पीरियड ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी टू वायरल इन्फेक्शन। तो अगर हम बात करें कि जो इन्फेंट है अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसको नेचुरल इम्यूनिटी मिल रही है कुछ वायरल इन्फेक्शंस के लिए, तो वो कौन कौन से वायरल इन्फेक्शन है जिसके लिए जो इन्फेंट है उसको ब्रेस्ट फीड के थ्रू नेचुरल इम्यूनिटी मिल रही है। तो ऑप्शंस क्या हैं, मम्स एंड मीजल्स, रोलिव, निमोनिया एंड डायरिया, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। जो भी इन्फेंट है अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो हमने पढ़ा है कि तो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है चाइल्ड को या इन्फेंट को, वो 6 मंथ तक वो वर्क करती है। तो वो मम्स और मीजल्स के लिए, रोलिव के लिए, निमोनिया एंड डायरिया, इन सब के लिए वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेविंग। सेविंग के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं ये बताना है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, यूजिंग मनी फॉर फर्दर प्रोडक्शन, keeping inside a part of money for future use, savings are important for family security and happenings, all of the above। तो all of the above ये करेक्ट आंसर है। तो अब बात क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर मतलब यूजिंग मनी फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आगे कुछ उत्पाद करना है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए मनी को बचा के रखना, ये भी सेविंग है। कीप इनसाइड अ पार्ट ऑफ मनी फॉर फ्यूचर यूज, कुछ भविष्य के लिए, कुछ फ्यूचर यूज़ के लिए पैसे सेव करके रखते जाना कि फ्यूचर में ये काम होगा तो उसके लिए यूज़ करेंगे, तो ये भी सेविंग है। सेविंग आर इम्पॉर्टेंट फॉर फैमिली सिक्योरिटी एंड हैपनिंग्स, फैमिली सिक्योरिटी के लिए या फिर कभी अचानक से कुछ काम हो गया उसके लिए भी जो सेविंग्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो ये भी सही है। तो जो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर फ्रॉम। तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल इनका कलर कहाँ से आता है। ऑप्शंस है पिगमेंट, सनशाइन, शुगर या ऑस्मोसिस। तो हमने पढ़ रखा है कि जैसे हमने यही पढ़ा है कि बीट रूट में बिटेलिन होता है जिसका एंथोसाइनिन होता है, एंथोजैंथिन होते हैं, ये क्या है, ये पिगमेंट हैं और इन्हीं पिगमेंट की वजह से जो कलर आता है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल में अगर हम बात करें इनमें कलर कहाँ से आता है, तो जो पिगमेंट्स हैं पिगमेंट से इनमें कलर आता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मैनी वुमेन कंस्टिट्यूएंट बेसिक यूनिट ऑफ ड्वाक्रा। तो ड्वाक्रा का फुल फॉर्म क्या है और ये कब आया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि ड्वाक्रा का फुल फॉर्म क्या है और ये ईयर कौन से ईयर में आया था, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे हम बात करें कि ड्वाक्रा में हमने बात की थी ना कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए यूनिट स्टार्ट किया गया था, तो उसमें यूनिट में बेसिक कितनी वुमेन्स होती हैं जो मिलके एक यूनिट को बनाती हैं। तो उसमें 10 से 15 वुमेन होती हैं जो मिलके एक यूनिट को बनाती हैं। एक यूनिट में अगर एक यूनिट बनाया उसमें कितने लोग काम करेंगे, तो उसमें 10 से 15 वुमेन होंगी काम करने के लिए। तो ये हो गया कि ड्वाक्रा का अगर हम बात करें एक यूनिट में कम से कम कितनी वुमेन होती हैं, तो 10 से 15 वुमेन्स होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए है कि ड्वाक्रा का फुल फॉर्म क्या है और ये कौन से ईयर में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मीडिया वुड बी आइडियल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन टू सेल चॉकलेट टू देम। बात की गई है कि कौन सा मीडिया या कौन सा मीन्स जो चैनल है एडवर्टीजमेंट का जो बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मेथड यूज टू टेस्ट वाटर रेपेलेंसी ऑफ फैब्रिक आर स्टैटिक एब्जॉर्प्शन टेस्ट, डायनामिक एब्जॉर्प्शन टेस्ट, बुट्समैन टेस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। इसमें बात की गई कि जो फैब्रिक है अगर वो वाटर रेपेलेंट है तो उसके टेस्ट करने के लिए कि फैब्रिक वाटर रेपेलेंट है तो उसमें कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, तो स्टैटिक एब्जॉर्प्शन टेस्ट, डायनामिक एब्जॉर्प्शन टेस्ट, बुट्समैन टेस्ट
ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच इज़ अ मेथड ऑफ असेसिंग डाइटरी इनटेक बाय लिस्टिंग ऑल फूड कंज्यूम्ड इन प्रीवियस 24 आवर्स पीरियड। मीन्स 24 आवर्स के अकॉर्डिंग जो भी डाइटरी इनटेक किया गया है, तो पिछले 24 घंटे की अवधि में जो भी खाद्य पदार्थ खाए गए हैं उनको सूचीबद्ध करके आहार सेवन का आकलन करने की विधि क्या है? प्री ईटिंग हैबिट, तो ये तो नहीं है। 24 आवर रिकॉल, तो 24 आवर रिकॉल मेथड हमने एक पढ़ा है, ये डाइटरी सर्वे मेथड है, इसमें 24 आवर में क्या क्या खाया गया है उसका रिकॉर्ड आता है, तो ये 24 आवर रिकॉल मेथड ऑप्शन नंबर बी इसका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी इज अ कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? तो हमने पढ़ रखा है कि विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, विटामिन के की डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अब हो गया क्या? विटामिन ई, तो विटामिन ई की डिफिशियंसी से क्या होता है, ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आपके पास क्वेश्चन होगा, एक तो डॉक्रा का फुल फॉर्म और कौन से ईयर में आया था, एंड उसके बाद विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है ये। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।